हेलो नमस्कार जय हिंद। आपका फिर से स्वागत है क्लियर कॉन्सेप्ट चैनल पर। आज हम क्लास 6 के ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ, जो कि एनसीईआरटी सीरीज का तीसरा वीडियो है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने कक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जिसे हम लोग रोटेशन भी कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं, और इसे हम लोग रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। गोलों पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, यह लाइन पृथ्वी का कक्षीय समतल है और यह लाइन कक्षीय समतल पर लंब है। और यह देखिए पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितना बनाती है? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब बगल के चित्र में हम लोग देखते हैं प्रदीप्त वृत्त। देखिए ये प्रदीप्त वृत्त पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटती है। पहला साइड जहाँ पे दिन है और दूसरा भाग जहाँ पे रात है। और देखिए यहाँ पे घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होती है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने कक्ष पर घूर्णन यानी कि घूमती है। कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? तो क्या होगा, सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी, और इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है, जिसे हम लोग रिवॉल्यूशन कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मनाते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के माह में जोड़ा जाता है और इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष यानी कि लीप ईयर कहते हैं। अब पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी
दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा पर झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अब हम लोग देख लेते हैं, चलते हैं ऊपर पिक्चर में, जिसमें हम लोग पृथ्वी की झुकावट को देखते हैं और ऋतुओं को देखते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, पृथ्वी उत्तरी ध्रुव की ओर झुकी हुई है और यहाँ पे देखिए 21 मार्च का डेट है, जहाँ पे उत्तरी ध्रुव में वसंत का ऋतु है और दक्षिण ध्रुव में शरद ऋतु है, क्योंकि दक्षिण ध्रुव में सूर्य का प्रकाश कम मिल रहा है। और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं दक्षिणी अयनांत, जो कि 22 दिसंबर का डेट है, और यहाँ पे देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में बहुत ज़्यादा सूर्य की रोशनी मिल रही है और यहाँ पे गर्मी का मौसम पड़ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं विषुव, जो कि 23 सितंबर की तारीख है, और यहाँ पे देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु पड़ रही है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य का रोशनी इस भाग में ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे बसंत ऋतु है। और हम लोग यहाँ का अंतिम का देख लेते हैं उत्तर अयनांत, यानी कि 21 जून को। यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा सूर्य की रोशनी पड़ रही है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कम सूर्य की रोशनी पड़ रही है, इसलिए यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में शीत की ऋतु है और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। फोटो 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों को कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश पड़ता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक इसके विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। यहाँ पर रात बड़ी और दिन छोटी होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं और इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि
उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण ही दिन रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।